जमल हमेशा से एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया से हटकर थी। वो न अपनी खूबसूरती का दिखावा करती, ना ही लफ्ज़ों से किसी को मुतासिर करने की कोशिश। खामोशी से किताबों में गुम रहती और अपनी ज़िंदगी की उलझनों को चुपचाप सहती। इसका ताल्लुक़ एक आम मगर इज़्ज़तदार ख़ानदान से था जहाँ ख्वाब तो बहुत थे मगर वसाइल महदूद थे। जमल का ख्वाब बस इतना था कि वो पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का सहारा बने। दूसरी तरफ अरहम एक मुतमौविल ख़ानदान का इकलौता बेटा था जो दौलत, शोहरत और रुतबे के बावजूद अंदर से खाली महसूस करता था। इसने मोहब्बत को हमेशा एक कमज़ोरी समझा, मगर जब पहली बार इसकी नज़र यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी जमल पर पड़ी तो जैसे वक्त रुक गया। जमल की सादगी और खामोशी ने अरहम को पहली ही नज़र में कैद कर लिया। शुरू में उसने उसे आम लड़कियों की तरह मुतासिर करने की कोशिश की, मगर जब हर बार जमल ने खामोशी से इनकार किया तो अरहम को अंदाज़ा हुआ कि ये लड़की आम नहीं है। किस्मत ने उन दोनों को एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ दिया। ये वो मौका था जहां अरहम को जमल के करीब आने का मौका मिला। वक्त के साथ साथ वो इसके मिजाज, इसकी दर्द भरी खामोशी और उसकी इज्जत नफ्स से वाकिफ होता गया। एक दिन जमल के वालिद को दिल का दौरा पड़ा और घर में बुहरान खड़ा हो गया। जमल ने किसी से कुछ ना कहा लेकिन अरहम ने हर चीज़ खामोशी से संभाल ली, अस्पताल के इखराजात, दवाइयाँ, हर चीज़। जब जमल को बाद में पता चला कि ये सब अरहम ने किया है तो वो पहली बार किसी इंसान के सामने टूट गई। अरहम ने बस इतना कहा, बस तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, बस इतना ही ताल्लुक़ है मेरा तुमसे। इसके बाद दोनों के दरमियान एक खामोश रिश्ता बन गया। कोई इजहार नहीं था मगर दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। लेकिन मोहब्बत कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। अरहम की मंगेतर, जो उसके ख़ानदान की पसंद से बचपन में तय थी, अचानक जमल के सामने आकर सब कुछ कह गई। वो मेरा है और तुम जैसे लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हो। जमल के दिल पर वो ज़ख्म लगा जो वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकी। इसने अरहम से कुछ कहे बगैर खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया। अरहम ने मंगनी ख़त्म कर दी, अपने ख़ानदान से बगावत की, लेकिन तब तक जमल जा चुकी थी। इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और जैसे हवा में तहलील हो गई। अरहम हर जगह उसे ढूंढता रहा लेकिन बेसूद। 2 साल बाद किस्मत ने फिर से रास्ता बनाया। एक NGO प्रोजेक्ट के सिलसिले में अरहम एक शहर के स्कूल में गया तो वहाँ उसे जमल दिखाई दी। वही खामोशी, वही ऊँखी, मगर रोशनी अब बाकी ना रही थी। अरहम ने सिर्फ इतना पूछा, किया मैं इतना बुरा था कि तुमने एक बार भी पलट कर ना देखा? जमल ने जवाब दिया, आपने खुद ही फैसला कर लिया था, अब माफ़ी की गुंजाइश कहूँ। वक्त के साथ दोनों ने फिर से एक दूसरे को जाना, लेकिन वो दरारें भरने में वक्त लगा। मोहब्बत दोबारा सांस लेने लगी और दिलों की दूरी कम होने लगी। मगर एक रात अरहम की गाड़ी का खौफनाक हादसा हुआ और वो कोमा में चला गया। जमल, जो अब दोबारा जलने लगी थी, टूट कर रह गई। अस्पताल में वो दिन रात इसके पास बैठी रहती, इसका हाथ थाम कर कहती, तुमने वादा किया था कि मुझे छोड़ोगे नहीं, वापस आ जाओ। वक्त गुजरता रहा लेकिन जमल की उम्मीद ना टूटी। एक दिन अरहम ने आँखें खोलीं और पहली नज़र जमल पर पड़ी। वो मध्यम आवाज़ में बोला, मैं कहीं जा सकता हूँ, मेरी दुनिया तो तुम हो। इस लम्हे जमल की आँखों से वो आंसू बह निकले जो सालों से अंदर कैद थे। वो लम्हा उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत था। आखिरकार इन दोनों ने निकाह किया। कोई बड़ी तकरीब नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ 2 सच्चे दिल, एक छोटा सा वादा और मोहब्बत भरी कुर्बत। उनकी कहानी में ना फिल्मी ड्रामा था, ना झूठी कस्में, सिर्फ वो खामोशी थी जो सब कुछ कह जाती थी। जमल और अरहम ने साबित किया कि सच्ची मोहब्बत इजहार नहीं मांगती, सिर्फ एहसास मांगती है। खामोशी की सदा आखिरकार सुन ली गई और एक पाकीज़ा रिश्ता मुक़द्दर बन गया।